हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट टाइम बच्चे जो हमने टॉपिक किया था वो था डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, डाइजेशन, न्यूट्रिशन। अब सेकंड जो है वो है रेस्पिरेशन करेंगे, ठीक है, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन और फिर एक्सक्रीशन। तो 4 टाइप के लाइफ प्रोसेसेस हैं इस चैप्टर में। डाइजेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो आज जो हम करेंगे वो है रेस्पिरेशन, ठीक है। तो सबसे पहले रेस्पिरेशन होती क्या है? The process in which the cells of an organism obtain energy by combining oxygen and glucose is called respiration। मतलब it involves breathing। मतलब breathing क्या होती है? सांस लेना। जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन अंदर जाती है, ठीक है, ऑक्सीजन अंदर जाएगी और अंदर जब फूड लेते हैं तो ग्लूकोज भी होता है, ठीक है। तब दोनों कंबाइन होके उससे एनर्जी रिलीज़ होती है। तो वो एनर्जी जब हमारी बॉडी को मिलती है उसको, उस टाइप के प्रोसेस को हम बोलते हैं रेस्पिरेशन, ठीक है। अब जो रेस्पिरेशन है वो 2 टाइप्स की होती है, एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक मीन्स प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रही है रेस्पिरेशन तो उसको एरोबिक बोलेंगे। अगर ऑक्सीजन की एब्सेंस में हो रही है तो उसको हम एनारोबिक बोलेंगे, ठीक है। एनारोबिक मीन्स एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन या एयर, और एरोबिक मीन्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ये 2 हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज होता है साइटोप्लाज्म में, ठीक है। अब ये क्या करते हैं, इसकी जब ब्रेक डाउन होती है तो ये पायरूवेट प्लस एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। जब इसकी क्या होती है, ब्रेक डाउन होती है, ठीक है, ब्रेक होके पायरूवेट प्लस एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। अब जो ये है, ठीक है, पायरूवेट जो बना है यहाँ पे, अगर इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन रेस्पिरेशन हो तब ये इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी में, ठीक है। मतलब अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रही है, तब ये पायरूवेट किस में चेंज हो रहा है? इथेनॉल में, कार्बन डाइऑक्साइड में और एनर्जी में, ठीक है। नेक्स्ट, अगर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रही है ये इसकी जो रेस्पिरेशन, तब वो किस में चेंज होगा? वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी में, ये 3 चीज़ों में। अब थर्ड जो है वो लैक ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन मिल तो रही है बट कम अमाउंट में मिल रही है, उतनी नहीं मिल रही जितनी इसको चाहिए, तब ये किस में कन्वर्ट होगा? लैक्टिक एसिड और एनर्जी में। अब यहाँ से इस चीज़ को आप या ऐसे समझो, जैसे यहाँ पे जो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में जो रेस्पिरेशन होती है, ठीक है, जैसे फर्मेंटेशन प्रोसेस होता है, जैसे अल्कोहल बनती है, ठीक है। अल्कोहल कैसे बनता है? जैसे गुड़ वगैरह, ठीक है, उसको इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन उसको ढक के रखा जाता है, सिरका जैसे तैयार करते हैं, तो उस टाइप से ये प्रोसेस होता है। लैक ऑफ ऑक्सीजन मीन्स जब आप एक्सरसाइज करते हो, ठीक है, जब एक्सरसाइज करते हो तब आपकी सांस फूलने लगती है, जल्दी जल्दी से आप सांस लेते हो, ब्रीथिंग करते हो, ताकि ऑक्सीजन, जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन आपको उस टाइम पे चाहिए उतनी मिल नहीं पाती, ठीक है, इसलिए ज़ोर ज़ोर से सांस लेते हो। और उसके बाद में जब आप एक्सरसाइज करके हटते हो तो आपकी मसल्स में क्रैम्प्स उठते हैं, बहुत ज़्यादा दर्द होता है मसल्स में, वो इसी वजह से, क्योंकि ऑक्सीजन जितनी मिलनी चाहिए उतनी मिली नहीं है, और जो पायरूवेट है वो किस में कन्वर्ट हो गया है? लैक्टिक एसिड में। तो इस लैक्टिक एसिड की वजह से जो मसल्स हैं वो पेन करती हैं एक्सरसाइज के बाद, ठीक है। अब ये क्वेश्चन भी आ जाता है कई बार कि हैवी एक्सरसाइज अगर मतलब हैवी एक्सरसाइज अगर आप करते हो तब आपकी मसल्स में क्रैम्प्स उठने लगते हैं, क्यों? क्योंकि जो ऑक्सीजन की जितनी डिमांड है वो पूरी नहीं हो पाई, कम ऑक्सीजन मिलने की वजह से जो पायरूवेट है वो किस में कन्वर्ट, या ग्लूकोज है जो, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? लैक्टिक एसिड में, जिसकी वजह से क्रैम्प्स होने लगते हैं मसल्स में। तो ये 3, ठीक है, एरोबिक एनारोबिक को आपने अच्छे से समझ लिया होगा। अब द एनर्जी रिलीज्ड, अब यहाँ पे जो एनर्जी ये रिलीज़ हो रही है यहाँ पे, ठीक है, और ये एनर्जी, द एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन इज़ यूज्ड टू सिंथेसाइज मोलेक्यूल कॉल्ड एटीपी। मतलब ये उस एटीपी को बनाने में हेल्पफुल होती है। एटीपी क्या होता है? एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। मतलब जितनी भी एनर्जी यहाँ पे रिलीज़ हो रही है वो एटीपी में स्टोर होगी, ठीक है। और एटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है? एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। यहाँ पे एन नहीं आएगा,
ये स्पेलिंग है एडिनोसिन, ठीक है, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। अब ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए मैंने आपको ये डायग्राम दी थी बनाने के लिए, ठीक है। ये अच्छे से आपने बनानी है, इसी के थ्रू आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो समझ में आएगा। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम में होता क्या है, ऑक्सीजन रिच्ड एयर इज़ टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द नोज़, द एयर इज़ फिल्टर्ड बाय फाइन हेयर्स प्रेजेंट इन नोज़, फ्रॉम नोज़ द एयर पासिस थ्रू द थ्रोट टू लंग्स। अब क्या होता है, जो थ्रू नोज़, ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या है, ऑक्सीजन रिच्ड एयर जो है टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द नोज़, मतलब बॉडी तक कैसे पहुंचती है, सबसे पहले हम कैसे सांस लेते हैं, नोज़ के थ्रू, नाक से हम सांस लेते हैं। उसके बाद जो एयर है, नाक के थ्रू एयर जो है हमारे अंदर जाएगी। उसके बाद नाक के अंदर जो फाइन हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, बाल होते हैं, तो वो इस एयर को फिल्टर करते हैं ताकि कोई एक्स्ट्रा वायरस जो है वो अंदर ना जाए, ठीक है, या बैक्टीरिया। फ्रॉम नोज़, उसके बाद नोज़ से जो एयर है वो पास होती है थ्रू थ्रोट टू लंग्स, मतलब थ्रोट के गले में से होते हुए फिर वो लंग्स में जाती है। तो ये प्रोसीजर है। अब लंग्स, इन लंग्स क्या होता है, द एयर अब ये देखो यहाँ पे सबसे पहले जो ये नेज़ल पासेस, ठीक है, यहाँ नोज़ से यहाँ पे फाइन एयर्स प्रेजेंट होते हैं जो एयर को फिल्टर करते हैं। फिल्टर करके तो ये एयर नोज़ से होती हुई कहाँ जाती है, थ्रोट में, ठीक है, यहाँ पे ये तो थ्रोट में जाएगी, थ्रोट से उसके बाद ये यहाँ पे ये लंग्स हैं आपके, ठीक है, तो लंग्स में आएगी ये। तो लंग्स में क्या होता है, द एयर पासिस डिवाइड्स इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर ट्यूब्स एंड फाइनली रीच इन आल्वियोली। अब ये लंग्स में ये ट्यूब्स होती हैं छोटी छोटी, ठीक है, तो इनमें ये कन्वर्ट जाएगी एयर जो है। उसके बाद ये आल्वियोली जो बैलून लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, आगे ब्रांचेस में मतलब चेंज हो जाती हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, आल्वियोली। ये एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर होती है, तो यहाँ पे पहुँच जाती है जो एयर होती है थ्रू लंग्स। अब आल्वियोली जो है, ये वाली स्ट्रक्चर जो बैलून लाइक स्ट्रक्चर है, इसका क्या काम है, इट इज़ ए बैलून लाइक स्ट्रक्चर विच प्रोवाइड सरफेस फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेज, मतलब ये सरफेस प्रोवाइड करती है जहाँ पे गैसेस का एक्सचेंज होता है। द वॉल्स ऑफ आल्वियोली कनेक्ट विद द ब्लड वेसल्स। अब जो इसकी वॉल्स हैं, जो दीवारें हैं इसकी आल्वियोली की, वो किससे कनेक्ट होती हैं, ब्लड वेसल्स से। तो क्या होता है, देन ऑक्सीजन डिजॉल्व्स इन हीमोग्लोबिन। अब लंग्स में क्या होती है, ऑक्सीजन होती है, यहाँ पे इनके पास ऑक्सीजन होती है, अब ब्लड के साथ कनेक्ट होंगी ये, ठीक है, तो ये ब्लड को क्या देंगी, ऑक्सीजन। और ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो कहाँ पे आ जाएगी, इन आल्वियोली में, ठीक है। द ऑक्सीजन डिजॉल्व इन हीमोग्लोबिन फ्रॉम आल्वियोली एंड कैरिड फ्रॉम लंग्स टू द सेल्स, मतलब जो ब्लड है जो कनेक्ट है आल्वियोली की वॉल्स के साथ, वो यहाँ से क्या लेके जाएगा, हीमोग्लोबिन मतलब ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन ले जाएगा, कहाँ लेके जाएगा, बाकी बॉडी पार्ट्स तक। अब जो ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो इस आल्वियोली को रिलीज़ कर देता है, यहाँ पे छोड़ जाएगा, ठीक है। तो ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड आल्वियोली के पास आ जाती है और इसके पास से ऑक्सीजन ब्लड के पास चली जाती है, ठीक है। तो ये काम होता है आल्वियोली का, ठीक है। नेक्स्ट है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स मतलब जो प्लांट्स में गैसेस का एक्सचेंज होता है वो कई तरीके से हो सकता है। सबसे पहले तो स्टोमेटा, लीव्स के अंदर जो स्टोमेटा होता है, ठीक है, वहाँ से गैसेस का एक्सचेंज हो सकता है। उसके बाद लेंटिकल्स इन स्टेम, जो स्टेम है उसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, जो तना होता है किसी भी पेड़ का उसमें छोटे छोटे क्या होते हैं, पोर्स, उसको हम लेंटिकल्स बोलते हैं, लेंटिकल्स। तो उसके थ्रू भी एक्सचेंज हो सकता है गैसेस का। नेक्स्ट है सरफेस ऑफ रूट्स, जो रूट्स होती हैं, जड़ें होती हैं, उसके थ्रू भी क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज होता है, ठीक है। अब ड्यूरिंग रेस्पिरेशन प्लांट एब्जॉर्ब ऑक्सीजन एंड यूज देम विद ग्लूकोज टू क्रिएट कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। अब जो ऑक्सीजन है, ठीक है, और जो ग्लूकोज है, ये दोनों कन्वर्ट मतलब दोनों मिक्स होके क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी रिलीज़ करते हैं, ठीक है। अब ये रेस्पिरेशन का प्रोसेस था। अब यहाँ पे जो फोटोसिंथेसिस है उसका बिल्कुल उल्टा होता है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है,
कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और ग्लूको मतलब जो एनर्जी है ये मिलके क्या। हेलो स्टूडेंट्स, तो हम डाइजेशन या डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम ये दो ऑलरेडी हम कर चुके हैं। तो जो थर्ड नेक्स्ट है वो है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस, ब्लड इज़ ए कनेक्टिव टिश्यू इन ह्यूमंस। इट ट्रांसपोर्ट नेसेसरी सब्सटेंसेस टू सेल्स एंड ट्रांसपोर्ट मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट अवे फ्रॉम दैट दीज सेम सेल्स। मतलब ट्रांसपोर्टेशन का क्या मतलब है, कोई भी सामान है एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाना उसको, ठीक है। अब यहाँ पे जो ह्यूमंस है, इंसानों में जो ट्रांसपोर्टेशन का काम कौन करता है, ब्लड। जो ह्यूमन बॉडी के अंदर ब्लड है वो क्या काम करता है। अब ब्लड पता है पूरी बॉडी के सारे सेल्स के तक पहुँचता है, तो वो वहाँ जो है नेसेसरी मटेरियल्स जो है पूरी बॉडी के सेल्स तक पहुंचाता भी है, और जो वहाँ से वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है उसको वापस भी लेके आता है, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन का मेन काम जो है ह्यूमंस में वो कौन करता है, ब्लड, ठीक है। अब ब्लड में क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। द मेन कंपोनेंट्स, मतलब कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं ब्लड में। सबसे पहले है प्लाज्मा। तो प्लाज्मा जो है इट इज़ ए येलो कलर फ्लूइड। इट ट्रांसपोर्ट फूड, कार्बन डाइऑक्साइड, वेस्ट प्रोडक्ट। मतलब येलो कलर का ये एक फ्लूइड होता है, ठीक है, जो क्या ट्रांसपोर्ट करता है, फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को, वेस्ट प्रोडक्ट को, ठीक है। तो इन चीज़ों को ये ट्रांसपोर्ट करता है जो प्लाज्मा। नेक्स्ट है रेड ब्लड सेल्स, इनको हम आरबीसीज भी बोलते हैं। ये इनके पास क्या होता है, हीमोग्लोबिन। इट कंटेन्स हीमोग्लोबिन विच ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन। ये जो आरबीसीज हैं इनके पास हीमोग्लोबिन होती है और ये किसका ट्रांसपोर्ट करते हैं, ऑक्सीजन का। थर्ड है प्लेटलेट्स। इट हेल्प्स इन ब्लड क्लोटिंग। अब देखो कहीं पे जब अगर हमें चोट लग जाती है, ठीक है, तब क्या होता है, थोड़ी देर तो जो ब्लड है वो फ्लो करता है, ठीक है, चलता है थोड़ी देर तक तो ब्लड, उसके बाद वो खुद जमना स्टार्ट कर देता है। तो वो किसकी वजह से जमता है, जो क्लोटिंग होती है ब्लड की, उस क्लॉट्स बनते हैं, जम जाता है खून, किसकी वजह से होता है, प्लेटलेट्स की वजह से। और अगर ऐसा ना हो, मतलब अगर प्लेटलेट्स ब्लड में ना हो और क्लॉटिंग ना हो, तब जो ब्लड है कॉन्टीन्यूसली फ्लो करता ही रहेगा, जिससे क्या होगा, ब्लड की अमाउंट कम हो जाएगी बॉडी के अंदर, ठीक है। तो प्लेटलेट्स भी बहुत ज़रूरी हैं। तो ये ब्लड के अंदर ही प्लेटलेट्स होती हैं जो हेल्प करती हैं ब्लड क्लॉटिंग में। उसके बाद है WBCs यानी कि वाइट ब्लड सेल्स। ये क्या करते हैं, फाइट अगेंस्ट हार्मफुल बैक्टीरिया, वायरसेस एंड जर्म्स। मतलब जो WBCs हैं ये एक तरह के क्या करते हैं, फाइट, मतलब अगर कोई हार्मफुल बैक्टीरियाज, वायरस या जर्म्स वगैरह आ गए हैं तो उनसे ये फाइटिंग करते हैं, ठीक है, उनको रिमूव करते हैं हमारे बॉडी से। उसके बाद है द हार्ट पंप द ब्लड थ्रू द ब्लड वेसल्स। अब जो ब्लड है, अब अगर कोई भी किसी चीज़ पे अगर ब्लड पड़ा है, ठीक है, तो मतलब जो ब्लड है वो फ्लो कैसे करेगा, एक बॉडी पार्ट से या फिर एक सेल से दूसरी सेल्स तक कैसे पहुंचेगा, वो किसकी वजह से पहुंचता है, हार्ट। जो हार्ट है वो पंप करता है ब्लड को थ्रू ब्लड वेसल्स। किसके थ्रू, ब्लड वेसल्स जो होती हैं उनके थ्रू ब्लड को पंप करता है हार्ट, ठीक है। अब हार्ट समझ लेते हैं, हार्ट की पूरी वर्किंग। अब ये डायग्राम ये भी आपने अपनी कॉपी में बनानी है, ठीक है, ध्यान से इसको देख लो। ये है हार्ट की डायग्राम। अब हार्ट क्या है, इट इज़ ए मस्कुलर ऑर्गन। इट हैव टू साइड्स सेपरेटेड बाय अ मस्कुलर वॉल। अब ये क्या है, एक मस्कुलर ऑर्गन है, ये बीच में एक वॉल है जो इसको दो पार्ट्स को इसके क्या कर रही है, सेपरेट कर रही है, ठीक है। इट हैव 4 चैम्बर्स। इसके 4 चैम्बर्स होते हैं। सबसे पहले तो ये राइट वाली साइड है और इस साइड क्या है, लेफ़्ट। तो राइट साइड 4 चैम्बर्स हैं। तो 4 चैम्बर्स कौन कौन से हैं, राइट ऑट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ़्ट ऑट्रियम, लेफ़्ट वेंट्रिकल। मतलब एक ये हो गया पार्ट चैम्बर और एक ये चैम्बर हो गया, एक ये नीचे। 2 ऊपर वाले जो चैम्बर हैं वो है आर्ट्रियम, ये राइट है और ये लेफ़्ट है। नीचे वाले 2 चैम्बर्स हैं वो है राइट वेंट्रिकल और इस साइड है लेफ़्ट वेंट्रिकल, ठीक है। और जो ये इसको सेपरेट कर रही है इसको हम बोलते हैं सेप्टम या फिर डिवाइडिंग वॉल, ठीक है। तो ये मेन पार्ट्स हैं। उसके बाद अब करते हैं वर्किंग। वर्किंग में क्या होता है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कम्स फ्रॉम द बॉडी टू राइट आर्ट्रियम विच देन पम्प्ड टू योर लंग्स बाय राइट वेंट्रिकल
थ्रू आर्टरीज, ठीक है, वेयर इट ड्रॉप कार्बन डाइऑक्साइड एंड कैरी ऑक्सीजन। अब देखो क्या होता है, ये राइट ऑट्रियम है, ठीक है, यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड मतलब ऑक्सीजन एब्सेंट है ब्लड में, ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है, यहाँ वेना केवा है और यहाँ वेना केवा फ्रॉम लोअर बॉडी, तो यहाँ से अपर बॉडी से जो ब्लड आएगा डीऑक्सीजनेटेड, यहाँ से लोअर बॉडी पार्ट से आएगा, ठीक है, यह है राइट आर्टरी। तो यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया है। अब ये जो ब्लड है ये कहाँ जाएगा, इस वाल्व, यहाँ पे वाल्व होता है छोटा सा, उसके थ्रू ये राइट वेंट्रिकल में आएगा, वेंट्रिकल से ये फ्लो करके कहाँ पे जाएगा, पल्मोनरी आर्टरीज़ के पास, मतलब लंग्स, तो लंग्स में जाएगा यहाँ से ये, ठीक है। अब लंग्स में जाके क्या करेगा, लंग्स में मतलब लंग्स में क्या होती है, ऑक्सीजन, ये अभी पढ़ के आए रेस्पिरेटरी सिस्टम में। तो ये जो ब्लड है डीऑक्सीजनेटेड, ये कार्बन डाइऑक्साइड यहीं पे छोड़ देगा और यहाँ से ऑक्सीजन ले लेगा। तो अब ये ब्लड क्या हो गया है, ऑक्सीजनेटेड हो गया, क्योंकि लंग्स में से इसने ऑक्सीजन ले ली है। अब वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड अब पल्मोनरी वेन्स के थ्रू ये कहाँ पे आएगा, लेफ़्ट आर्ट्रियम में, लेफ़्ट आर्ट्रियम से ये इस वाल्व के थ्रू लेफ़्ट वेंट्रिकल में जाएगा, लेफ़्ट वेंट्रिकल से ये आयोटा में, और आयोटा से ये पूरी बॉडी पार्ट्स में चला जाएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। एक बार और मैं इसकी वर्किंग को कर रही हूँ रिपीट। जो वेना केवा के थ्रू जो ब्लड है अपर पार्ट से और लोअर बॉडी पार्ट से कहाँ पे जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट ऑट्रियम में, राइट ऑट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाएगा, यहाँ से वो ब्लड फ्लो करके पल्मोनरी आर्टरीज मतलब लंग्स के पास जाएगा, ठीक है, लंग्स से वो ऑक्सीजन ले लेगा, अब वो बन जाएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड अब पल्मोनरी वेन्स के थ्रू कहाँ पे आएगा, लेफ़्ट ऑट्रियम में, यहाँ से ये लेफ़्ट वेंट्रिकल में आएगा और उसके बाद ये चला जाएगा आयोटा के पास, जहाँ से ये पूरी बॉडी के सेल्स तक पहुँच जाएगा, ठीक है। तो ये वर्किंग थी हार्ट की। डायग्राम अच्छे से बनानी है आपने नोटबुक्स के ऊपर। अब जो नेक्स्ट है आर्टरीज एंड वीन्स, तो ब्लड कम्स, ये तो मैं समझा चुकी हूँ आपको। नेक्स्ट है आर्टरीज एंड वीन्स। तो आर्टरीज और वीन्स क्या होती हैं, दीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब यहाँ पे जो राइट आर्टरीज थी, ठीक है, और यहाँ पे लेफ्ट वीन्स है, ये तो आर्टरीज है देखो यहाँ पे है ना, और ये है वीन्स। तो इनका क्या फंक्शन होता है, तो जो आर्टरीज होती हैं दीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू बॉडी पार्ट्स एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरीज। मतलब जो आर्टरीज हैं वो तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाती हैं हार्ट से बाकी बॉडी पार्ट्स तक, और जो वीन्स होती हैं ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी पार्ट से हार्ट तक लेके आती हैं, ठीक है। दोनों का ऑपोजिट फंक्शन है। आर्टरीज क्या करती हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से पूरे बॉडी पार्ट्स तक लेके जाती है, और ये पूरी बॉडी पार्ट से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हार्ट के पास लेके आती है, ठीक है। तो ये आर्टरीज और वीन्स के फंक्शन हो गए। अब एक और चीज़ होती है लिम्फ। लिम्फ क्या होता है, दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड ट्रांसपोर्टर फ्लूइड। ये भी ट्रांसपोर्टेशन का ही काम करता है, एक ब्लड और एक लिम्फ। द पोर्स, यहाँ पे पोर्स, द पोर्स प्रेजेंट इन द वॉल्स ऑफ कैपिलरीज, सम अमाउंट ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन्स एंड ब्लड। अब कैपिलरीज क्या होती हैं, ठीक है, कैपिलरीज ये देखो, ये होती हैं कैपिलरीज, ठीक है। ये जो है मतलब जो आर्टरीज और वीन्स हैं, आर्टरीज और वीन्स को यहाँ से भी आप समझ सकते हो। ये देखो, ये तो होती हैं वीन्स, ठीक है, और ये है आर्टरीज, ठीक है। इस साइड आर्टरीज है और इस साइड है वीन। तो आर्टरीज का क्या काम है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करती हैं, ये हार्ट बॉडी पार्ट्स तक लेके जाती हैं, और जो वीन्स है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट तक लेके आती हैं, ठीक है। तो इनके बीच में ये छोटे छोटे ब्रांचेस, मतलब ये डिवाइड हो जाती है, जो आर्टरीज और वीन्स है ये अंदर डिवाइड हो जाती है कैपिलरीज में, इनको हम बोलते हैं कैपिलरीज, ठीक है। तो अब ये जो कैपिलरीज हैं,
वॉल्स ऑफ कैपिलरीज, ठीक है। इन कैपिलरीज जो हैं, इन कैपिलरीज की जो वॉल्स हैं, इनके ऊपर छोटे छोटे पोर्स होते हैं। इन पोर्स से क्या होता है, कई बार प्लाज्मा, प्रोटीन और ब्लड रिलीज़ होने लगता है, उनमें से लीक करने लगता है। जैसे ये सेल्स हैं, इनके जो बीच में स्पेस है यहाँ पे, क्या ये इंट्रासेल्युलर स्पेस बोलते हैं इनको। सम अमाउंट ऑफ प्लाज्मा, प्रोटीन एंड ब्लड सेल्स एस्केप इनटू द इंट्रासेल्युलर। इंट्रासेल्युलर मतलब इन सेल्स के बीच की जो स्पेस है, खाली स्पेस, उनमें वो प्रोटीन, प्लाज्मा और ब्लड सेल्स क्या आ जाता है, ठीक है, एस्केप होकर अंदर से इन द टिश्यू टू फॉर्म लिम्फ, और लिम्फ फॉर्म कर लेता है, ठीक है। अब जो लिम्फ होता है ये कलरलेस होता है, इसका कोई कलर नहीं है। इट एब्जॉर्ब एंड ट्रांसपोर्ट फैट फ्रॉम इंटेस्टाइन, मतलब ये जो इंटेस्टाइन हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा था, वहाँ पे क्या करता है, ये फैट को एब्जॉर्ब करता है। उसके बाद ड्रेन अवे द एक्सेस टिश्यू मेटाबॉलिज्म, मतलब जो वेस्ट, अगर जब भी मेटाबॉलिज्म का मतलब कोई भी चीज़ ब्रेकअप या बन रही है या टूट रही है, ठीक है, तो उस प्रोसेस से वेस्ट मटेरियल रिलीज होता है, ठीक है, तो उसको भी ये ड्रेन करता है, ठीक है, बाहर की तरफ निकालता है उसको, ठीक है। अब हम करेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। तो प्लांट्स में जो ट्रांसपोर्टेशन है वो कैसे होती है, थ्रू जाइलम और फ्लोएम। जो जाइलम है वो क्या करता है, वाटर और मिनरल्स को रूट से ऊपर हाईएस्ट पार्ट तक लेके जाता है, और जो फ्लोएम है ये फूड को लीव से बाकी पार्ट्स तक पहुंचाता है। तो जाइलम क्या करता है, वाटर का फ्लो करता है, और फ्लोएम जो करता है वो फूड का ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। अब जो जाइलम है उसमें हमेशा अपवर्ड मूवमेंट होएगी, मतलब रूट से जो वाटर है वो ऊपर तक जाएगा, ठीक है, बट फ्लोएम लीव से इसकी ऊपर भी जा सकती है और नीचे भी। तो अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों मूवमेंट होती हैं फ्लोएम में। इट कैन ट्रांसपोर्ट अपवर्ड एज वेल एज डाउनवर्ड, ठीक है। उसके बाद ये कौन से प्रोसेस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, ट्रांसपीरेशन और ये ट्रांसलोकेशन। अब ट्रांसपीरेशन क्या होती है, प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ वाटर एज वेपर्स फ्रॉम द पार्ट्स ऑफ द प्लांट, एरियल पार्ट, मतलब जो जैसे लीव्स वगैरह हैं उनमें से क्या होते हैं, ड्रॉप्स पानी की गिरती रहती हैं, तो उसको हम, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपीरेशन। नेक्स्ट है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन का मतलब है द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ इन द बॉडी जनरेट मैनी काइंड ऑफ वेस्ट। अब कोई भी काम अगर हम होता है बॉडी के अंदर तो वहाँ पे वेस्टेज भी होगी, ठीक है। अब अगर कोई वेस्ट मटेरियल है उसको बाहर निकालना है तो उसको हम बोलते हैं एक्सक्रीट करना मीन्स एक्सक्रीशन। अब मेटाबॉलिक वेस्टेज कैसे बनते हैं, सबसे पहले डाइजेस्टिव, अगर कोई चीज़ हम खा रहे हैं, फूड ले रहे हैं, तो उनमें से जो कुछ तो एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है, और कुछ क्या है, वेस्ट बच जाता है। तो जो वेस्ट है उसको हम किसी पार्ट्स के थ्रू क्या करते हैं, एक्सक्रीट करते हैं, बाहर निकाल देते हैं। ऐसे ही रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी कुछ वेस्ट प्रोडक्ट बनता है। ऐसे ही एक्सक्रीशन जो नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट होता है, जैसे यूरिया, यूरिक एसिड और वाटर, तो ये सारे क्या हैं, मेटाबॉलिक वेस्टेज हैं, ठीक है। अब ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ेंगे। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या है, इट कंसिस्टेड ऑफ, ये देखो ये है एक्सक्रीटरी सिस्टम। इसमें क्या होती हैं, 2 किडनीज होती हैं ये, उसके बाद ये जो पाइप्स हैं इनको हम क्या बोलते हैं, यूरेटर्स। उसके बाद ये क्या है, यूरेनरी ब्लैडर, और ये है यूरेथ्रा। तो ये 4 पार्ट्स होते हैं। तो सबसे पहले जो ये किडनीज हैं, ठीक है, सबसे पहले किडनीज, इट फिल्टर्स द ब्लड एंड रिमूव द वेस्टेज। अब जो किडनीज हैं, किडनीज क्या है, ब्लड वेसल्स के साथ कनेक्ट होती हैं, तो ये क्या करती हैं, ब्लड को और क्या करती हैं, फिल्टर कर देती हैं, और उसमें से वेस्ट जो प्रोडक्ट है वो निकाल देती हैं। यूरेटर क्या करता है, जो इट ड्रेन्स आउट यूरिन। अब किडनीज में जो ब्लड है प्योर हो चुका है, वहाँ पे वेस्ट मटेरियल किडनीज में ही रह गए हैं। अब वहाँ से वो यूरिन की फॉर्म में पाइप्स, जो यूरेटर्स हैं, जो ये पाइप्स हैं, इनके थ्रू ये यूरेनरी ब्लैडर में आ जाएगा। यूरेनरी ब्लैडर में क्या होगा, यूरिन थोड़ी देर के लिए स्टोर होगा, उसके बाद यूरेथ्रा के थ्रू ट्रांसमिट यूरिन आउटसाइड द बॉडी। मतलब अब यूरेथ्रा के थ्रू क्या होता है, जो यूरिन है वो बॉडी के बाहर ट्रांसमिट हो जाता है, ठीक है। अब जो ये किडनीज है ये फ़िल्टर कैसे करती हैं ब्लड को, तो इनके पास एक यूनिट होती है जिसको हम फिल्ट्रेशन यूनिट बोलते हैं, नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन जो है वो किडनी की फिल्ट्रेशन यूनिट है।
तो नेफ्रॉन के थ्रू ही फिल्ट्रेशन प्रोसेस पूरा हो पाता है। तो सबसे पहले नेफ्रॉन जो है, ठीक है, ये नेफ्रॉन की क्या है, स्ट्रक्चर है, ये भी आपने ड्रॉ करनी है। ये एक्सक्रीटरी सिस्टम की स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करनी है नोटबुक में, ठीक है। ये नेफ्रॉन है। तो नेफ्रॉन में क्या होता है, एक तो ये देखो, ये कप लाइक स्ट्रक्चर होती है, इसको हम बोलते हैं बोमेंस कैप्सूल, ठीक है। इसमें क्या, ये मतलब ट्यूब्स होती हैं इस तरह की, ठीक है। और ये आगे किसके साथ ज्वाइन होती हैं, इस डक्ट के साथ। और यहाँ पे जो यू शेप स्ट्रक्चर होती है, इसको हम बोलते हैं, पहले वर्किंग कर लेते हैं इसकी, हाँ, नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन क्या है, इट कंसिस्ट्स ऑफ ए ट्यूब विच इज़ कनेक्टेड टू द डक्ट। इसमें ये ट्यूब होती है, ठीक है, ये वाली, ये किसके साथ कनेक्ट है, ये इस डक्ट के साथ कनेक्ट है। एंड ए कप शेप स्ट्रक्चर विच इज़ कॉल्ड बोमेंस कैप्सूल। और एक कप की तरह ऐसी स्ट्रक्चर होती है, इसको हम बोलते हैं बोमेंस कैप्सूल। जो बोमेंस कैप्सूल है, ये क्या करता है, फिल्टर ब्लड एंड कोलेक्ट यूरिन। अब जो बोमेन कैप्सूल, जो कप शेप स्ट्रक्चर है, इसका क्या काम है, ये ब्लड को फिल्टर करता है और वहाँ से यूरिन को कलेक्ट करता है। अब ये जो यू शेप स्ट्रक्चर है, ये वाली, ठीक है, इसमें ये इसकी जो मतलब ये सारा ब्लड वेसल्स हैं इसके ऊपर सारी, ये देखो। तो ये क्या करेंगी, इसमें से ब्लड में से और कुछ अगर मटेरियल है उसको एब्जॉर्ब कर लेंगी। और जो यूरिन है, यहाँ से यूरिन पास आउट होके इस ट्यूब से कहाँ पे चला जाएगा, डक्ट, इस डक्ट पे, और इस डक्ट से वो यूरेटर्स तक जाएगा, ठीक है। हैनल्स लूप, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज, अमाइनो एसिड एंड वाटर। मतलब ब्लड में अगर कुछ ग्लूकोज, अमाइनो एसिड और वाटर अगर रह गया है, तो वो हैनल्स लूप जो है, यू शेप स्ट्रक्चर जो है, वहाँ पे एब्जॉर्प्शन हो जाएगी उसकी। उसके बाद देन यूरिन एंटर्स इनटू द यूरेटर। उसके बाद हैनल लूप से वो कहाँ पे जाएगा, यूरेटर में। तो यूरेटर में कहाँ से जाएगा, डक्ट, मतलब यहाँ से ये डक्ट के पास आएगा और डक्ट से जाएगा सीधा यूरेटर के पास, ठीक है। उसके बाद वो यूरिनरी ब्लैडर में, उसके बाद वो यूरेथ्रा के थ्रू एक्सक्रीट हो जाएगा, ठीक है। अब प्लांट्स में एक्सक्रीशन कैसे होती है, प्लांट्स रिमूव ऑक्सीजन थ्रू स्टोमेटा। मतलब एक तो स्टोमेटा जो लीव्स में होता है उसके थ्रू भी वो ऑक्सीजन को रिमूव कर देते हैं। उसके बाद एक्सेस वाटर रिमूव्ड थ्रू स्टोमेटा बाय ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन वो क्या है, जब थोड़ी थोड़ी बूंदें सी आने लगती हैं पत्तों के ऊपर, है ना, तो उसका मतलब वो जो एक्सेस पानी है उसके अंदर, उसको वो रिमूव कर रहे हैं। तो वो ट्रांसपीरेशन के थ्रू भी ये प्रोसेस होता है। नेक्स्ट है, प्लांट्स ऑल्सो लूज सम ओल्ड लीव्स एंड बार्क्स। कई बार पुराने पत्ते हैं और जो बार्क होती है जो, ठीक है, चमड़ी सी होती है जो तने के ऊपर, वो खुद नीचे गिरने लगती है जब वो ओल्ड हो जाती है, ठीक है। तो ये इसी के साथ ये चैप्टर एक्सक्रीशन के साथ आपका कंप्लीट हो चुका है, 6th चैप्टर, ठीक है। अगर कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।